अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मरियम मकसूद और अपनी आज की वीडियो से हम HTML के कोर्स का प्रैक्टिकली आगाज़ करेंगे। तो अपनी पुरानी वीडियो में हमने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना सीखा था। आज हम प्रैक्टिकली यहां पे कोडिंग करके और कुछ इसके मेन फीचर्स देखेंगे। तो ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। ये आपको इसका यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे सामने ये आ गया। यहाँ पे मैं लिखूँगी index.html। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे मैंने यहाँ पे लिखा है index.html, जबकि मैं इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे कुछ और भी तो लिख सकती थी। इसका मैं आपको आंसर देती चलूँ, जब भी हम HTML की कोई फाइल बनाते हैं या वेब डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले अपना पेज index.html के नाम से ही सेव करना पड़ता है, क्योंकि जब हमने अपने वेब पेज को सेव किया और अब हम इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं, हमारे ब्राउज़र जैसे क्रोम और गूगल हो गया, तो वो सबसे पहले होम पेज को डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारा होम पेज ना हो तो हमारी वेब वहाँ पे काम नहीं करेगी, वो ओपन नहीं होगी। क्रोम और गूगल बाय डिफ़ॉल्ट index.html को ही होम पेज के तौर पे कंसीडर करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले अपनी फाइल index.html ही लिखाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है .html, तो ये लिखना ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि हम HTML के ज़रिए अपनी फाइल क्रिएट करने लगे हैं, किसी और लैंग्वेज के ज़रिए नहीं। आप यहाँ पे HTML भी लिख सकते हैं, लेकिन HTML एडवांस्ड है और मोस्टली अभी ये यूज़ होता है, तो इसलिए हमने HTML लिखा है। अभी मैं इसको ओके करती हूँ तो देखें ये मेरे ब्राउज़र आ गया। यहाँ पे अब मैं इसको HTML के नाम से सेव कर दूँगी और यहाँ से ये एक फाइल मैंने क्रिएट कर दी है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे ये देखें आपको बहुत से ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एक्सटेंशंस। यहाँ से हम किसी भी किस्म की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम भी एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पे पहले क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे लाइव सर्वर। ये देखें जी, ये एक्सटेंशन है जिसे हमने इंस्टॉल करना है। मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, मैं इसलिए इसको इंस्टॉल नहीं करूँगी। नीचे आपको इस तरह का इसी के नीचे भी इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आएगा, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम बैक पे जाते हैं। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक विजुअल स्टूडियो कोड कई अहम चीज़ बताती चलूँ। इसमें आपको आसानी ये होती है, कुछ आपको शॉर्टकट्स दिए गए होते हैं, यानी आप जब भी कोडिंग करने लगते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे मिल जाती हैं, जिससे आपको कोडिंग करने में आसान होती है और आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो हम ये भी इसी तरह स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप करूँगी एक्सक्लेमेशन मार्क को। जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क को टाइप किया, ये देखें नीचे हमें इस तरह के दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगी तो ये देखें ज़रा, हमारे पास पहले ही मेन जो उसका स्ट्रक्चर है HTML का वो आ गया। आपने देखा होगा किसी भी लैंग्वेज को हम जब शुरू करते हैं तो कुछ उसके मेन वर्ड्स होते हैं, मेन टैग्स वगैरह होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं, तो इसमें वो पहले से ही दिए आ गए हैं। और अब हम इसी को देखेंगे अच्छे से, ये क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या लिखा गया होता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इस तरह की एंगुलर ब्रैकेट्स नज़र आ रही होंगी और इनके अंदर कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं टैग, यानी ये एक टैग है, ये दूसरा टैग है, ये आगे फिर टैग्स हैं। मेन टैग में HTML टैग आता है। तो हम बारी बारी देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप। तो ये चूंकि हम HTML के जरिए फाइल क्रिएट कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऊपर आएगा डॉक टाइप HTML। नीचे आप देखें एक और टैग है जिसमें लिखा हुआ है HTML लैंग। लैंग मतलब लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहते हैं। आगे देखें लिखा हुआ है EN यानी इंग्लिश। हम किसी भी और लैंग्वेज में भी कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे इंग्लिश ही यहाँ पे आती है। उसके आगे देखें ये मेन टैग है HTML, जिसका ओपनिंग टैग आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा और इसका क्लोजिंग टैग आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। जब भी हम कोई टैग लिखते हैं या एलिमेंट लिखते हैं तो उसके मोस्टली दो टैग्स होते हैं। ये जैसे आपको HTML का नज़र आ रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसको आगे हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट्स वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा जस्ट इसका इंट्रो सा ले रहे हैं। आगे इसमें दो सेक्शन आते हैं। एक हेड सेक्शन आता है, ये देखें ज़रा आप, हेड ओपनिंग टैग और हेड का क्लोजिंग टैग, और ये उसके अंदर इसका कुछ डाटा से लिखा हुआ है। और दूसरा आता है बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन हमारा वो सेक्शन है जिसमें हम इस किस्म की मालूमात लिखते हैं या उस किस्म का डाटा लिखते हैं जो हमारे वेब पेज पे डायरेक्टली शो नहीं होता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी जैसे हमारे पेज की ये विड्थ वगैरह हो गई, हमारे पेज टाइटल हो गया हमारे पेज का, हमारे डॉक्यूमेंट का, तो ये हमें अपने ब्राउज़र पे या अपने वेब पेज पे सामने दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है।
इसलिए इस तरह की कोई भी चीज़ जो हमें लिखनी होती है, जो हम अपने वेब पेज पे शो नहीं करना चाहते, उसे हम हेड टैग में लिखते हैं। इसके अलावा नीचे आ गया बॉडी सेक्शन। हमारे बॉडी सेक्शन में या बॉडी टैग में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हम अपने वेब पेज पे शो करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक टैग लिख के दिखाती हूँ, जैसे हम हेडिंग के तौर पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं H1 यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो ये हमारा हेडिंग के लिए हम लिखा। दरम्यान में मैं लिख देती हूँ हेडिंग। ये क्या है, कैसे हमने लिखा, क्या इसकी तरतीब है, वो सारी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल देखें, हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा है और हमने H1 टैग में लिखा है। अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे हम लिखते हैं वही हमारे वेब पेज पे शो होता है, हम इसको ज़रा ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, ये लाइव सर्वर के ऑप्शन पे जहाँ पे लिखा हुआ है गो लाइव, तो हमें हमारा वेब पेज सामने शो हो जाएगा, जिससे आपको यही हेडिंग लिखी हुई नज़र आएगी। ये देखें ज़रा, यहाँ पे आपको ये हेडिंग लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो ये यहाँ पे लाइव सर्वर का काम आता है। अगर आपने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको इधर ही फौरी से पता चल जाएगा कि आपकी विंडो में, यानी यहाँ से सीधा ही आप वेब पेज पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बैक पे जाके वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी, फिर आप कहीं जाके वेब पेज देख पाएंगे। तो यहाँ इस पर फ़ायदा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।